हाँ जी दोस्तों, करते हैं जी स्टार्ट। आपको ना वाइट बोर्ड शेयर हो रहा होगा, तो मार्केटिंग प्लान के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है जी, जो टॉपिक मेन रहेगा, क्योंकि फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हो या करने का डिसीजन बना रहे हो तो आपको ना मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होनी बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो जैसे हमारी कंपनी का नेम क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल है। ठीक है जी, अगर हमें पता होगा पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, किस लेवल पर कितना आएगा एंड वो लेवल कैसे होंगे, तो ही हम आगे जहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज हम ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो मेन चीज़ क्या है, जो फॉरएवर है, ठीक है, इसको हम FLP भी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, फर्स्ट लास्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यही सोच लो। ठीक है, अगर हम अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जितने भी हमारे ड्रीम्स हैं वो सारी चीज़ें जहाँ से पूरी हो सकती हैं। ठीक है जी, और इसको चलते हुए 46 ईयर हो चुकी हैं। ठीक है, 160+ कंट्रीज़ के अंदर जो कंपनी है जो वर्क करी है। ठीक है जी, जहाँ पर मेरी राइटिंग के ऊपर मत जाना। ठीक है जी, मेरा काम आपको क्लियर करना है। आप अगर ध्यान से देखोगे समझोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, चलो ये तो मजाक था। अब फॉरएवर के जो ऑफिस हैं वो 4000 से ज़्यादा ऑफिस हैं जी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है जी, फॉरएवर हेल्थ के अंदर डील करती है। ठीक है, हमें पता है कि हेल्थ का बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, ना आज और ना ही आने वाले टाइम में। ठीक है, इंडिया के अंदर जो कंपनी चल रही है, 2000 से कंपनी इंडिया के अंदर आई थी। आज कंपनी को इंडिया के अंदर चलते हुए 25 ईयर हो चुके हैं। ठीक है जी, 23 ऑफिसेज हैं जी कंपनी के इंडिया के अंदर। ठीक है, जहाँ तक तो आपको बेसिक मैंने प्रोफाइल ही बताई है। ठीक है जी, जब भी हमें मार्केटिंग प्लान किसी को समझाना हो तो सबसे पहले ये पॉइंट समझाने बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जो फॉरएवर का बिजनेस है ना वो सारा CC के अंदर है। ठीक है, अब CC है क्या? CC ना फॉरएवर की खुद की करेंसी है, क्योंकि फॉरएवर 160 देशों के अंदर चल रही है। ठीक है, अब हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो डिफरेंट है, तो करके फॉरएवर ने उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए खुद की करेंसी बना दी, जिसको हम CC बोलते हैं, ताकि वो कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बिजनेस कहाँ चला जाना है। ठीक है जी, अब जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ड्रिंक्स हैं, न्यूट्रिशन है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट दिए हैं। जैसे कि एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है जी, बी हनी को 105 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें, जो टूथ जेल है उसको 34 पॉइंट कंपनी ने दिए हैं। ठीक है जी, आपको जहाँ पर शो हो रहा होगा। तो मेन चीज़ क्या है, जैसे जो अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट दिए हैं ना, जो पॉइंट हर एक कंट्री के अंदर सेम है। ठीक है, करेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, बट जो पॉइंट हर एक कंट्री के अंदर क्या है जी, सेम है। ठीक है जी, क्योंकि आपका बिजनेस आने वाले टाइम में किसी भी कंट्री के अंदर चला जा सकता है, तो करके कंपनी ने पहले ही उस चीज़ को, जो वो कन्फ्यूज़न होनी थी है ना हमारे पे आउट्स के अंदर, उसको पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है जी, अब मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। जहाँ पर सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होती कैसे है, पहले हमारी ID क्रिएट होती है। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं? सबसे पहले आधार कार्ड, ठीक है जी, पैन कार्ड, ठीक है, जो हमारी मेल ID है वो हमारी वहाँ पर अटैच होती है, और जो हमारा एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर है वो वहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, इन 4 चीज़ों के साथ हमारी फॉरएवर के अंदर एक 12 डिजिट ID क्रिएट हो जाती है, और जिस ID के थ्रू हम अपना बिजनेस है वो 160 देशों के अंदर कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? होप सो आपको ID के बारे में पता चल गया होगा। अब थोड़ा मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है जी, हमारी जहाँ पर ID क्रिएट होगी उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले तो नॉलेज लेनी होती है अच्छे तरीके से। जब हमें नॉलेज हो जाती है, हमारा डिसीजन हो जाता है कि हमने फॉरएवर बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है, तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा लेवल करना होता है जिसको हम बोलते हैं नोवस कस्टमर लेवल। ठीक है, इस लेवल पर जो कंपनी है हमें 5% डिस्काउंट देती है। सबसे पहले फॉरएवर क्या बोलती है, सबसे पहले आप ट्रस्ट करो। अगर आपको प्रोडक्ट यूज़ करके अच्छा लगता है, ट्रस्ट होता है, तो आप आगे बिजनेस कर सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें नॉलेज के साथ होने वाली है। ठीक है जी, जैसे आपका नॉलेज लेते लेते एक माइंडसेट बना के यार मैंने बिजनेस भी करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, 2000 जो पॉइंट हैं, ठीक है, उनकी टर्नओवर हमने करके देनी है कंपनी को। ठीक है, जिसको करने के लिए कंपनी हमें 2 मंथ का टाइम देती है। पहले हम कस्टमर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना 2000 पॉइंट अपनी ID के अंदर डन कर लेते हैं, ठीक है जी, तो हम क्या बन जाते हैं, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। अब ये होता कैसे है, जो प्रोडक्ट्स के अंदर डील होके होता है। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमने क्या करना होता है, अपनी ID से एक बार उनको परचेज करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है जी, तो सेम जहाँ पर हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, 1cc जो होता है वो 17 से 18 हज़ार के अंदर होता है। ठीक है जी, जो 2cc होता है वो हमारा
34 से लेकर 35,000 रुपये की टर्नओवर के अंदर डन हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है कैसे होता है, ठीक है जी। स्टार्टिंग हमने सबसे पहले 2-3 प्रोडक्ट के साथ करनी होती है, क्योंकि बिजनेस बाद में करेंगे, सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2cc लेवल अप किया और हमने अपना बिजनेस आगे प्रमोट करना स्टार्ट किया तो हमें रेफरेंस कमीशन मिलती है 25% और कैशबैक मिलता है 5%। और इस लेवल पर हम अपने बिजनेस को जब शेयर करते हैं तो हम 5 से लेकर 20,000 के अंदर अंदर आराम से अर्न कर सकते हैं अगर हम अच्छी मेहनत करें तो, ठीक है जी। उसके बाद हमने करना होता है सुपरवाइजर लेवल, जो आज की डेट में सिर्फ 10cc के साथ हो जाता है, ठीक है जी। 10cc के साथ बहुत आसान है। जैसे लेवल अप हुआ तो हमारा जो रेफरेंस कमीशन है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है जी। क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा जो हमारा सलाह देने का पैसा है ना वो भी बढ़ता जाएगा, रेफरेंस कमीशन, रेफर करने का कमीशन, ठीक है जी। इस सुपरवाइजर लेवल पर हमें आता है जी 33%, ठीक है जी। और जो कैशबैक है वो हमें आता है 8%, ठीक है। अब जो 10cc आपके वो काउंट होंगे जो इंडिया के हैं, ठीक है। अगर आपका इसके अंदर कोई ग्लोबल cc है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है जी। और ये 10cc एक मंथ के अंदर करनी होते हैं, इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अगर 2cc वाला 2 महीनों वाला अगर हमने सुपरवाइजर करना है तो 25cc के साथ होगा, 1 महीने वाला 10cc के साथ हो जाएगा, वो 10cc एक मंथ के अंदर डालने हैं। उसके बाद आता है जी असिस्टेंट मैनेजर लेवल, और इस सुपरवाइजर लेवल पर हम 25 से लेकर 40,000 रुपया ईजिली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जो होता है 60cc के साथ। 2 मंथ के अंदर हमने 60cc डालने होते हैं, एक के अंदर भी डाल सकते हो, बट 2 कंसेक्यूटिव मंथ के जो cc हैं मिला के अगर 60cc हो जाते हैं देन लेवल अप हो जाता है। इस लेवल पर जो हमारी रेफरेंस कमीशन होती है वो होती है 38% और जो कैशबैक होता है वो होता है 13%, ठीक है जी। तो जैसे लेवल बढ़ा इनकम बढ़ जाएगी। इस लेवल पर हम 45 से लेकर 60 के बीच हम अर्न कर सकते हैं, और ये हमारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको बोल दिया आप इतना ही कमाओगे, जितनी मेहनत करोगे दोस्तों उतना पैसा आएगा। फॉरएवर के अंदर हम कोई जॉब नहीं करने वाले, हम जहाँ पर बिजनेस ओनर बनने वाले हैं, तो बिजनेस ओनर ही डिसाइड करता है वो कितना पैसा कमाएगा, जितनी वो मेहनत करेगा उतना कमा लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अब उसके बाद आता है जी मैनेजर लेवल, जो होता है 120cc के साथ, ठीक है। जब हम अपनी टीम के साथ मिलके 2 मंथ के अंदर 120cc का बिजनेस करते हैं तो मैनेजर लेवल हो जाता है। इस लेवल पर हम 43% रेफरेंस कमीशन ऑन कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो कैशबैक होता है वो हमारा 18% हो जाता है, 18%। और इस लेवल पर जो हमारी इनकम होती है वो 70,000 से लेकर नो लिमिट हो जाती है। नो लिमिट मीन्स लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब कि वो हमारे एफर्ट्स के ऊपर, हमारे नेटवर्क ऊपर डिपेंड है, और हम वहाँ से कितनी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से काम करें, उस चीज़ पर वो चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है जी। लेकिन बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं अगर हम दिल से मेहनत करें तो, ठीक है जी। डन है, मेहनत होगी तो सारी चीज़ें होएंगी, बिना मेहनत किए फॉरएवर के अंदर भी कुछ नहीं आने वाला। आज ये आपको क्लियर कर, ठीक है। और जितने भी लेवल हैं परमानेंट हैं, ज़िंदगी में एक बार करने हैं, बार बार नहीं करने। फॉरएवर के अंदर हमेशा हमारी प्रमोशन होती है, डिमोशन नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं आरसी क्या है, सीबी क्या है, एनसीएएस, एसएएम ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आरसी है ये होता है जी रेफरेंस कमीशन। आरसी की वो जो फुल फॉर्म है वो होती है रेफरेंस कमीशन, और जो सीबी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैशबैक। रेफर तब वो हो गया कि हमने किसी को बिजनेस रेफर किया, उसका हमें जो कमीशन आया। कैशबैक क्या होता है कि अगर हम इन लेवल्स के ऊपर खुद के लिए कोई प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं उससे हमें कैश वापस आ जाता है, पैसा जितने % होता है, ठीक है। एनएससी का मतलब क्या है, नोवस कस्टमर, ठीक है। नोवस कस्टमर जब हम 2-3 प्रोडक्ट के साथ अपने काम को स्टार्ट करते हैं तो कंपनी हमें एक कस्टमर लेवल देती है, ठीक है। एएस का मतलब क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब हम इस बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर बन जाते हैं 160 कंट्री के, देन एस पर आता है जी सुपरवाइजर। जब हम टीम के साथ मिलकर बढ़िया बिजनेस करते हैं, ग्रोथ करते हैं तो हमें लेवल अप हो जाता है सुपरवाइजर। उसके बाद एएम का मतलब असिस्टेंट मैनेजर, और एम का मतलब क्या होता है जी, मैनेजर, ठीक है जी। होप सो आपको ये लेवल्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको पता चल गया होगा कि इन चीज़ों की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और ये हमें ज़रूर पता होने चाहिए। अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो फॉरएवर के अंदर कभी भी ग्रोथ नहीं होने वाली। आप नए हो पुराने हो, बट इन चीज़ों की हमें प्रैक्टिस होनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर हमने अकेलों ने ग्रो नहीं करना, जो हमने टीम बनानी है, हमने